नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 13 सितंबर 2021 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, स्काई एलायंस फैक्ट्री किस जिले में स्थित है? रायगढ़, कोरबा, रायपुर या राजनांदगांव? तो इसका सही जवाब है रायगढ़। रायगढ़ के टेमा में स्काई एलायंस फैक्ट्री स्थित है। यहाँ हाल ही में एक भीषण हादसा हो गया है। 12 तारीख को हुआ है यह हादसा, 12 सितंबर को, और इसमें 3 मजदूरों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, अब ये हादसा क्या था? तो इसमें जो सेलो टैंक था इस फैक्ट्री का वो गिर गया और उसके नीचे मजदूरों जो हैं वो चपेट में आ गए, इस कारण उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ आप विभिन्न समाचार पत्रों की हेडिंग देख सकते हैं जिसमें पूरी बातें बताई गई हैं। ठीक है, इसमें 2 टेक्नीशियन समेत 3 लोगों की दबकर मौत हुई है। ठीक है, तो लगभग सभी न्यूज़पेपर में ये छपा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकवाणी की कौन सी कड़ी संपन्न हुई? 20वीं, 21वीं, 22वीं या 23वीं? तो यहाँ आप इसका उत्तर देख सकते हैं। इसमें सीधा लिखा हुआ है कि ये 21वां प्रसारण है, तो मतलब आंसर होगा आपका 21। ठीक है, और इसका विषय भी याद रखिएगा, जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह। ठीक है, ये मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। पहले जब रमन सरकार थी तो उस समय रमन के गोठ के नाम से ये कार्यक्रम आता था, और भूपेश सरकार में ये अभी लोकवाणी के नाम से आता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इसका सही जवाब होगा 21वीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में इन प्राधिकरणों के गठन की अधिसूचना जारी की गई है? इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण, अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण और अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है और इनकी अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। ठीक है, इन दोनों को ही आप याद रखिएगा। नदियों के नाम के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस नदी बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। नदियों को चुनिए, कूट दे देगा आपको, उसमें महानदी, इंद्रावती, अरपा, हसदेव, केलो, इस तरह की बहुत सारी नदियाँ दे देगा, जिसमें से आपको सही कूट को चुनना पड़ेगा। 1 2 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन आप CGPSC में अक्सर देखे होंगे, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला फ्लेक्स टावर किस जिले में लगाया गया है? सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया या कोरबा? इसका सही जवाब है बलरामपुर में। राज्य का पहला फ्लेक्स टावर बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर में लगाया गया है, और ये बलरामपुर वन मंडल क्षेत्र में लगाया गया है ताकि इसके द्वारा जो निगरानी है वगैरह की जा सके। ठीक है, तो ये कौन से वन मंडल में लगाया गया है? बलरामपुर वन मंडल में, जिला बलरामपुर, और स्थान जहाँ पे ये लगाया गया है रघुनाथ नगर। नेक्स्ट, नंदिनी माइंस में मानव निर्मित जंगल का शुभारंभ किया जाएगा कब? 13 दिसंबर, 13 सितंबर, 15 दिसंबर या 15 सितंबर? तो इसका सही जवाब है 15 सितंबर। ठीक है, तो 15 सितंबर को नंदिनी माइंस में मानव निर्मित जंगल का शुभारंभ किया जाएगा, और ये माना जा रहा है कि यह देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल बनेगा। ठीक है, अब कहाँ पे है ये स्थान? तो आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो पीछे ज़मीन है ये खाली पड़ी है, नंदिनी माइंस की ज़मीन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनाया जाएगा? जंगल। ये लगभग 885 एकड़ का क्षेत्रफल है। ठीक है, यहाँ पे ये जंगल बनाया जाना है। साथ ही साथ ये दुर्ग ज़िले में स्थित है। ठीक है, तो जितनी भी खाली पड़ी खदान थी वहाँ पे अब रेस्टोरेशन, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन किया जाएगा। ठीक है, और अगर ये ऐसा संभव हो पाता है तो ये भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल होगा। ठीक है, और अगर ये सटीक बैठता है जैसा यानी प्लानिंग की जाती है, और वैसे ही अगर ये वन का विकास हो जाता है आने वाले 4 से 5 सालों में या 10 सालों में, तो निश्चित तौर पर ये देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन से जिले 7 जिलों की सीमा को स्पर्श करते हैं? कोरबा, बलौदाबाजार, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो कोरबा और बलौदाबाजार 7 जिलों की सीमा को टच करते हैं। बलौदाबाजार सारी बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है, ये 7 जिलों की सीमा को टच करता है, जबकि कोरबा अब वर्तमान में 7 जिलों की सीमा को टच करता है। ठीक है, अब देखेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुंडा भाषा परिवार में शामिल नहीं है? कोरकू, कोरबा, उरांव या खड़िया? तो इसका सही जवाब है उरांव। मुंडा भाषा परिवार की जो जनजातियां हैं उसमें कोरकू, कोरबा, खड़िया, मांझी, निहाल, बिरहोर, नगेसिया, सौता आदि आती हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से उरांव जो है वो मुंडा भाषा परिवार का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल नहीं है? परजा, मुड़िया, धुरवा या सौता? तो इसका सही जवाब है सौता। अभी अभी हमने देखा मुंडा भाषीय परिवार में शामिल जो भाषाएं थी उसमें सौता शामिल थी, तो द्रविड़ भाषा परिवार में ये भाषा शामिल नहीं है। तो द्रविड़ भाषा परिवार में कौन सी भाषाएं शामिल हैं? उरांव, परजा, मुड़िया, माड़िया, दोरला, अबुझ माड़िया, परजा और धुरवा। ठीक है, ये सभी भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल हैं। और मुंडा भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार को छोड़कर जो अन्य जनजातियां हैं वो सभी आर्य भाषा परिवार में शामिल हैं। अब हम देखेंगे 8 एवं 9 सितंबर 2021 के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ देख लीजिए जरूर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, साथ ही साथ एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नाम है सिविल लक्ष्य अकेडमी। वहाँ आपको PDF एवं अन्य जानकारियाँ मिलेंगी। सुराजी गांव योजना के तहत कितने नदी नालों का विकास किया जाएगा? 151। पढ़ना लिखना अभियान किस आयु वर्ग के लिए है? 15 से अधिक। स्वदेश दर्शन योजना के तहत कितने स्थानों पर ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का निर्माण किया गया है? 13। महिला कोष द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले ऋण में कितनी वृद्धि की घोषणा की गई? 5 गुना। छत्तीसगढ़ का पोरा त्यौहार कब मनाया जाता है? भादो माह में। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में नए जज बने हैं? उपरोक्त दोनों, सचिन सिंह राजपूत एवं दीपक तिवारी। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है। मोर जिम्मेदारी अभियान किस लिए चलाई गई? 100% वैक्सीनेशन के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, टीबी से सुरक्षा के लिए, HIV से सुरक्षा के लिए। आशा करते हैं इस सवाल का जवाब आपको बन जाएगा। ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ने वाले दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।